बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है बालों के मसाइल पर। वो ख़वातीन या वो मर्द जिन्हें बाल गिरने का मसला है, जिनके बाल गिर गिर कर गंजपन आ गया है, बालछर हो गया है, उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद रेमेडी है। ऐसे ज़बरदस्त पत्तों का इस्तेमाल इसमें होगा जो आपके गंजपन को रिमूव करेगा, जिससे आपका गंजपन भी ठीक होगा और बालों की ग्रोथ भी होगी और बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। ये रेमेडी आपके बालों को सिल्की शाइनी भी बनाएगी। इस रेमेडी को ज़रूर आजमा कर देखिए। इसके लिए आपको चाहिए बे लीव्स, कड़ी पत्ता। आप कड़ी पत्ता ले लीजिए, ये बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। कड़ी पत्ता बालों की ग्रोथ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, बालों को लंबा सिल्की शाइनी बनाता है। दूसरी चीज़ जो आपको इसके लिए चाहिए होगी वो है पानी। एक पैन लें, एक पैन में आप कड़ी पत्ता मिलाएं। एक मुट्ठी कड़ी पत्ता ले लीजिए। अगर आपके घर में नहीं है तो पंसार से इजीली मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बालों की ग्रोथ हो, वो भी नेचुरल तरीके से, वो भी आप जो हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हो मार्केट के केमिकल वाले, उसको छोड़कर, आपने एक पैन में कड़ी पत्ते मिलाए, उसमें आपने तकरीबन 1 गिलास पानी मिलाना है और इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाइए जब तक कड़ी पत्तों का असर पानी में ना निकल आए। अब आपने इसमें 1 चम्मच फिनोग्रीक सीड, मेथी दाना का मिलाना है। इसके अलावा अगली चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है प्याज। प्याज को पील ऑफ करो, उसके छिलके उतार लीजिए। कल बात की थी प्याज के छिलकों के मुतालिक, इससे आप बालों को काला बना सकते हैं। आज बात करते हैं इन्हीं प्याज के छिलकों को आप यूज़ करते हुए बालों की ग्रोथ कर सकते हैं। इसी पानी में प्याज़ों का छिलका मिलाइए और हल्की आंच पर इसको पकाएं। 1 प्याज का छिलके काफ़ी होंगे, हल्की आंच पर इसको पकाएं। प्याज के छिलके मिलाने का मकसद ये है कि इसमें सल्फ़र पाया जाता है। ये आपके गिरते बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये आपके गंजपन को रिमूव करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह से पकाना है। जब प्याज के जो छिलके हैं अच्छी तरह ब्राउनिश हो जाएं, ब्लैकिश हो जाएं, इसका असर पानी में निकल आए। जैसे कि आप मेथी दाना को भी अच्छी तरह से कि पकाना, मेथी दाना का भी असर निकल आए। उसके बाद इस पानी को छन्नी की मदद से छान लीजिए। छन्नी की मदद से छानने के बाद आप इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल लीजिए, स्प्रे बोतल में डालिए और अपने बालों पर आपने इसी स्प्रे को यूज़ करना है। हेयर ऑयल अलग करिए, इस स्प्रे को यूज़ करके देखिएगा। आप इन चीज़ों को ऑयल में भी जलाकर ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ऑयल से भागती हैं, सर पे ऑयलिंग करना पसंद नहीं करती, इसलिए ड्राइनेस हो जाती है। आपने इस स्प्रे को अपने बालों पे स्प्रे करना है और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ होगी। ये नहीं कि एक ही दिन में जादू हो जाएगा, एक ही हफ्ते में जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसे आपने कंटिन्यूस कोई भी रेमेडी जो आप यूज़ करते हो उसको मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। चाहे वो कोई भी रेमेडी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या ब्यूटी से रिलेटेड हो, इसको आजमाइए और कोई 1 माह 2 माह लाजमी यूज़ कीजिए। आपको 2 हफ्तों में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ही बार के इस्तेमाल से आपको फील होगा कि बाल सिल्की शाइनी हो रहे हैं। तो मुसलसल इस्तेमाल से फिर क्या ही कमालात होंगे। इसको ज़रूर आजमाइए और फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।